नमस्कार प्रिय निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड एरा का तीसरा अंक आपको पसंद आया, उसके लिए आभार। इस अंक का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। विश्व बाजारों में मंदी के संकेत हमें यूएसए से मिलने आरंभ हो चुके हैं। यूएसए के दूसरे सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के समाचार से बाजारों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे माहौल में इक्विटी मार्केट में आने वाले किसी भी उछाल में बिकवाली को ही बढ़ावा मिलने की संभावना है। यूएसए की गिरती साख ही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा, जिसमें यूएस डॉलर को विश्व की रिजर्व करेंसी के रूप में मान्यता मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1944 में एलाइड पावर्स के 44 देशों द्वारा ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में एकत्रित होकर एक नए करेंसी एक्सचेंज सिस्टम को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। फिक्स्ड इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स का एक सिस्टम लागू किया गया, जिससे आईएमएफ के तत्वाधान में विश्व व्यापार को बढ़ावा मिल सके। यहीं से यूएस हेजीमनी की नींव पड़ी, अर्थात विश्व का नेतृत्व यूएसए के ऊपर डाला गया। गोल्ड स्टैंडर्ड के तहत यूएस डॉलर को सोने अर्थात गोल्ड में कन्वर्टेबल करेंसी का भी दर्जा मिला, लेकिन 1960 के दशक में गोल्ड स्टैंडर्ड की नींव कमजोर पड़ने लगी और 1971 में 1971 में तब के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके कारण विश्व की करेंसीज में भारी उतार चढ़ाव देखे गए और 1973 आते आते पूरे विश्व की व्यवस्था चरमरा गई। गोल्ड स्टैंडर्ड के समाप्त होने के बाद यूएस डॉलर एक फिएट करेंसी बन के रह गई। फिएट करेंसी माने जो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सके, अर्थात पेपर करेंसी, परंतु विश्व व्यापार में उसका वर्चस्व कायम रहा। कोल्ड वॉर की समाप्ति तथा 1989 में यूएसएसआर के विघटन के बाद तो यूएसए एकमात्र सुपर पावर के रूप में अपने को स्थापित करने में कामयाब रहा। 21वीं सदी 21st सेंचुरी में प्रवेश करने के साथ ही यूएसए की एक छत्र बादशाहत के अंत का बिगुल सुनाई देने लगा था। एक ओर रशिया मिलिट्री सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर था, तो दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर चाइना यूएसए को कड़ी टक्कर दे रहा था। धीरे धीरे भारत भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हुए जीडीपी के मामले में टॉप 5 में पहुंचने में सक्षम रहा है। उधर यूरोपियन यूनियन के देशों का कोविड के बाद पतन का दौर आरंभ हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आज का अंक अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों में यूएसए, रशिया तथा चाइना दोनों के साथ अपने संबंध बिगाड़ चुका है। भारत के साथ उसका साथ निभाना आज यूएसए की मजबूरी है, परंतु यूएसए का पिछला इतिहास देखकर उसकी दोस्ती पर विश्वास करना भारत के हित में नहीं होगा। इसीलिए भारत परोक्ष रूप से अपने पुराने मित्र रशिया से बराबर सहयोग जारी रखे हुए है। आज के परिप्रेक्ष्य में डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया जोर पकड़ रही है, जो यूएसए के भविष्य पर सवालिया निशान लगाती है। डी डॉलराइजेशन का आम भाषा में अर्थ है कि यूएस डॉलर पर ग्लोबल मार्केट्स की निर्भरता को कम करना। आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में विश्व के अधिकांश देशों का मत है कि इकोनॉमिक सॉवरेंटी यानी आर्थिक स्वायत्तता, डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड के कारण यूएसए को ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल जमाने का अवसर मिलता है। दूसरा, करेंसी मैनिपुलेशन अर्थात मुद्रा का हेरफेर। डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड की बदौलत यूएसए अपनी करेंसी अर्थात यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हावी होने में सक्षम हो पाता है। तीसरा, रिस्क ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अर्थात वैश्विक वित्तीय संकट। यूएस की अर्थव्यवस्था में जब भी समस्या उत्पन्न होती है तो सारे विश्व के बाजार प्रभावित होते हैं। इसका असर हम आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में देखेंगे, क्योंकि यूएस के एक प्रमुख बैंक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो उससे तमाम विश्व के बाजार में उथल पुथल होने की संभावना बनती है। चौथा,
डिपेंडेंस ऑन यूएस अर्थात यूएसए पर निर्भरता। इसका ताजा उदाहरण है यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण यूरोपियन यूनियन के देशों का यूएसए पर इतना प्रभाव, जिसके कारण यूरोप को एनर्जी और फूड क्राइसिस से सामना करना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स अर्थात राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रभाव। बहुत से देश अपने देश के आंतरिक मामलों में यूएसए के हस्तक्षेप को सही नहीं मानते। धीरे धीरे कोविड-19 के बाद बहुत से देशों ने लोकल करेंसीज में आपसी लेन देन आरंभ कर दिया है। रूपी ट्रेड, रशिया की करेंसी रूबल और रुपी में जो ट्रेड है, इसका ताजा उदाहरण है। इसी तर्ज पर अफ्रीका के कई देशों द्वारा साउथ अफ्रीकन रैंड में व्यापार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। दुनिया भर के अधिकांश सेंट्रल बैंक्स ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घटाना आरंभ कर दिया है तथा बाजार से गोल्ड की खरीद बढ़ा दी है। ताजा घटनाक्रम के बीच यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशो तेजी से बढ़कर 130% तक पहुंच गया है। आने वाले समय में यूएसए के बढ़ते कर्ज की समस्या से परेशानी यूएसए के लिए बहुत बढ़ सकती है, जो उसके सुपर पावर के टाइटल पर बहुत बड़ी चोट करने की संभावना रखती है। रॉबर्ट कियोस्की, जो एक बड़े इन्वेस्टर तथा लेखक हैं, उनकी एक बड़ी मशहूर पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। उनके अनुसार गोल्ड एंड सिल्वर आर द रियल ग्लोबल मनी, द डॉलर इज अ फेक करेंसी एंड द अमेरिकन एम्पायर इज एट इट्स एंड। तो उनका कहना है कि आने वाले समय में तेजी से डी-डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, उससे अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिकन एम्पायर को ढह जाने की नौबत आ सकती है। यूएसए का आधिपत्य धीरे धीरे कम होगा और आने वाले समय में आरआईसी कंट्रीज यानी रशिया, इंडिया, चाइना दुनिया पर अपनी धाक जमाने में कामयाब होंगे। परंतु मेरा ऐसा आकलन है कि इस परिवर्तन के दौर में 2023 में शेयर बाजार में बड़े उतार चढ़ाव के लिए निवेशकों को तैयार हो जाना चाहिए और मेरा सुझाव है कि निवेशक आने वाले समय में सावधानी बरतें, क्योंकि नीचे का गिरावट का दौर आरंभ हो चुका है और मार्केट काफी नीचे तक करेक्ट होने की संभावना हम भारतीय बाजारों में भी देखते हैं। तो ये था आज का अंक। आपको कैसा लगा? अपने विचार जरूर हमें लिखिएगा। अगले अंक में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।